हेलो, वेलकम टू एम्बिशन करियर इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है अरुण मीना और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन विद फाइलम कॉर्डेटा। अब जो फाइलम कॉर्डेटा होते हैं उसके अंदर जो एनिमल्स को रखा गया है उनके अंदर चार बेसिक फीचर्स होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये चार बेसिक फीचर नहीं है तो इनको हम फाइलम कॉर्डेटा के अंदर नहीं रख सकते हैं। सो इसके अंदर क्या होता है, हम ये पढ़ते हैं द एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा are are fundamentally the animals belonging to phylum chordata are fundamentally characterized by। सबसे पहला कैरेक्टर होता है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। अब नोटोकॉर्ड क्या होती है ये देखिए, ये जो है जनरल एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कॉर्डेटा के अंदर आने वाले एनिमल्स के अंदर। ये जो बॉडी होती है इसकी ये दो पार्ट्स में डिविजिबल होती है। जो पीछे वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं क्या, डॉर्सल साइड, और जो आगे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं वेंट्रल साइड। तो जो डॉर्सल साइड होती है वहाँ पर आपको दो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, पहला होता है नोटोकॉर्ड और दूसरा होता है नर्व कॉर्ड। तो पहला जो एनिमल होता है जिसको हमको कॉर्डेटा में रखना है उसके अंदर क्या मिलना चाहिए, नोटोकॉर्ड इज मस्ट। तो उनके अंदर हमको क्या मिलना चाहिए, नोटोकॉर्ड मिलना चाहिए। उसके बाद उसके अंदर एक डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड होना चाहिए। और तीसरी चीज़ क्या होती है उसके अंदर फेरेंजियल गिल स्लिट्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो तीन चीज़ें क्या क्या हो गई, पहला हो गया नोटोकॉर्ड, दूसरा हो गया डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड और तीसरा हो गया फेरेंजियल गिल स्लेट्स। ये तीन चीज़ें जिसके अंदर मिलेगी या जिस भी एनिमल्स के अंदर ये तीन चीज़ें मिलेगी उसको हम किस में रखते हैं, फाइलम कॉर्डेटा के अंदर रखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दे आर बायोलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स, ठीक है। तो बायोलेटरली सिमेट्रिकल होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सिलोमेट होंगे। इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। द दे पोसेस अ पोस्ट एनल टेल एंड अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। पोस्ट एनल टेल का मतलब क्या होता है, जो ऐसी टेल जो एनस के बाद भी होता है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये जो होगी, ये जो होगी इसकी एनस होगी, ठीक है, ये एनल ओपनिंग होगी। पर एनल ओपनिंग के बाद जो हो रहा है इसकी टेल आगे जा रही है, तो यहाँ पर क्या हम बोलेंगे, पोस्ट एनल टेल भी इनके अंदर मिलना चाहिए। तो चार फीचर क्या होता है, सबसे पहला होता है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, उसके बाद डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, उसके बाद फेरेंजियल गिल स्लिट्स, मतलब इनके अंदर जो गिल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट एंड पोस्ट एनल टेल, ये चार फीचर जिसके अंदर मिलेंगे उसी को आप कॉर्डेट फाइलम में रख सकते हैं। जिसके अंदर ये चार फीचर नहीं मिलेंगे वो फाइलम कॉर्डेटा के अंदर नहीं आएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम अगली बात पे बात करें, डिवीजन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। अब ये जो हमारा फाइलम कॉर्डेटा है उसको हमने तीन सब फाइलम्स पर डिवाइड किया है। पहला है फाइलम यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा। यूनोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, यूटी मतलब दोनों एक ही चीज़ है, यूरोकॉर्डेटा बोलते हैं या ट्यूनिकेटा बोलते हैं, एक ही चीज़ है। उसके बाद होता है सेफेलोकॉर्डेटा और थर्ड होता है वर्टिब्रेटा, ठीक है ना। अब देखिए सबके बारे में हम डिटेल में देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले बात कर ले यूरोकॉर्डेटा के बारे में। यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा जो होते हैं इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉर्डेट। मतलब यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा जो होते हैं वो प्रोटोकॉर्डेट होते हैं, ठीक है। दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, मतलब क्या होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ होंगे, सॉल्टी वाटर में ही मिलेंगे। इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, while in cephalochordata is present from head to tail region and persist throughout their life। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कॉर्डेटा फाइलम के अंदर सिर्फ वही एनिमल्स को रखा गया है जिनके अंदर हमको क्या मिलेगी, नोटोकॉर्ड मिलेगी, ठीक है ना। बट जो यूरोकॉर्डेटा और जो सेफेलोकॉर्डेटा होता है उनके अंदर नोटोकॉर्ड तो मिलती है, बट वो जो नोटोकॉर्ड होती है वो थ्रू आउट द लाइफ नहीं होती है, वो लाइफ के किसी एक फेज में होती है, ठीक है ना। जैसे कि फर्स्ट वाला अगर आप देखें, यूरोकॉर्डेटा को अगर हम देखें, ठीक है ना, सिर्फ अगर हम यूरोकॉर्डेटा की बात करें, ठीक है, तो यूरोकॉर्डेटा जो होता है उसके अंदर क्या होता है, यूरोकॉर्डेटा के अंदर जो हमको टेल मिलेगी, जो नोटोकॉर्ड मिलेगी, यूरोकॉर्डेटा वो कहाँ मिलेगी, सिर्फ लार्वा की टेल में मिलेगी। मतलब इनकी लाइफ में सिर्फ लार्वा होगा जिसकी टेल में ही हमको नोटोकॉर्ड मिलेगी, थ्रू आउट द लाइफ नोटोकॉर्ड नहीं मिलेगी। इसलिए इन एनिमल्स को हमने कहीं में रखा गया है, यूरोकॉर्डेटा में। दूसरा क्या होता है, सेफेलोकॉर्डेट्स। सेफेलोकॉर्डेट्स क्या होते हैं, जिनके अंदर नोटोकॉर्ड मिलती है और कहाँ से कहाँ तक मिलती है, हेड टू टेल रीजन एंड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। जिसके अंदर थ्रू आउट द लाइफ नोटोकॉर्ड मिलेगी उनको रखा गया है सेफेलोकॉर्डेट्स, और जिनके अंदर लाइफ के सिर्फ एक फेज में मिलेगी उसको रखा गया है यूरोकॉर्डेट। उसके बाद आता है वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, नोटोकॉर्ड जो होती है वो काई से रिप्लेस हो जाती है, वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस्ड हो जाती है, ठीक है ना। तो उन्हें हमने काई में रखा गया है, वर्टिब्रेट्स में, ठीक है। तो इसके अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले बेसिक मैंने आपको चार कैरेक्टर बताए थे। चार कैरेक्टर क्या थे कॉर्डेट्स के अंदर रखने के लिए, पहला कैरेक्टर था प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, दूसरा कैरेक्टर था प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, तीसरा कैरेक्टर था पेरेंजियल गिल स्लिट्स का होना, ठीक है। और चौथी बात कर लीजिए पोस्ट एनल टेल। तो ये जो चार फीचर्स मिलेंगे उन्हीं को हम काई में रखेंगे, कॉर्डेट फाइलम में रखेंगे। अब जो कॉर्डेटा फाइलम होता है वो तीन सब फाइलम्स में डिविजिबल होता है। पहला होता है यूरोकॉर्डेटा, दूसरा होता है सेफेलोकॉर्डेटा और तीसरा होता है वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा के अंदर क्या होता है, नोटोकॉर्ड तो होती है बट वो कहाँ होती है, लार्वा की टेल में होती है। मतलब सिर्फ लार्वा की टेल में मिलेगी, उसके बाद एडल्ट में नहीं मिलेगी।
उसके बाद जो सेफेलोकॉर्डेट्स होते हैं उसके अंदर नोटोकॉर्ड तो होती है, बट वो कहाँ होती है, थ्रू आउट द लाइफ होती है, ठीक है। और जो वर्टिब्रेटा होता है उसके अंदर क्या होता है, नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक लाइफ में होती है, बट जैसे ही एडल्ट होता है वो नोटोकॉर्ड गाय से रिप्लेस हो जाती है, वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस्ड हो जाती है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल्स की बात कर ले तो यूरोकॉर्डेटा के अंदर 3 एग्जाम्पल्स हैं, एसिडिया, सल्फा एंड डोलियोलम। और सेफलोकॉर्डेटा के अंदर एक एग्जाम्पल है जो कि है ब्रांकियोस्टोमा, ठीक है। ब्रांकियोस्टोमा का आप एम्फियोक्सस या फिर लैंसलेट्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एसिडिया का एक फोटो दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। तो ये जो एसिडिया होता है वो कौन सी क्लास में आता है, यूरोकॉर्डेटा में, जो किसके अंदर सब क्लास है, फाइलम कॉर्डेटा की, ठीक है ना। तो चलिए